सेवी संस्थाओं, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, गुरुद्वारों के सेवादारों ने अपनी निस्वार्थ सेवाएं देकर भूखे व्यक्ति तक भोजन पैकेट उपलब्ध करवाने का काम किया। इसके साथ साथ मैं अपने किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों एवं दानदाताओं को भी सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इन संस्थाओं को गेहूं, दालें, सरसों का तेल नकदी देकर भूखे एवं जरूरत व्यक्तियों को पेट भरने का काम किया। इस पुण्य का काम में आम नागरिकों द्वारा भी बहुत सहयोग किया गया। हमारी बहनों द्वारा घरों में मास्क बनाकर घरों घरों में बांटने का काम किया। इसके विपरीत राज्य सरकार ने इतना जरूर किया, जिन सामाजिक, धार्मिक अन्य संस्थाओं द्वारा तो राशन किट, भोजन पैकेट, मास्क वितरण किए गए, उनकी सूचनाएं एकत्रित करके अपने सरकारी आंकड़ों में जोड़ लिए गए। साथ ही साथ राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जो परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के नाम जुड़वाने की पात्रता रखते थे, किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम इस योजना में नहीं जोड़ा गया। सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जो भी गरीब परिवार किसी भी जन कल्याणकारी योजना से नहीं जुड़ा हुआ है, उन्हें सरकार सर्वे करवाकर एक परिवार को 3500 रुपये देगी। अगर मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे पात्र परिवार हैं जो किसी भी जन कल्याणकारी योजना से नहीं जुड़े हैं। सरकार ने लगभग मात्र 220 परिवारों को लाभ देकर अपने कर्तव्य को इतिश्री मान लिया। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने ऐसे गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जो वंचित रह गए, उन्होंने इस योजना में शामिल कर इस योजना की समयावधि को फरवरी 2021 तक बढ़ाया गया। सभापति महोदय, बिंदु संख्या 20 और से 32 तक किसान कल्याण संबंधित बात कही गई। सरकार द्वारा किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की बात कही गई थी। न तो किसानों की संपूर्ण कर्जा माफ किया गया, उल्टा राज्य सरकार ने कृषि कल्याण कोष के नाम से 1% मंडी टैक्स और लगाकर किसानों पर अतिरिक्त भार लाद दिया। राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी ऋण वसूली के लिए 5 हेक्टेयर तक किसी भी किसान की भूमि नीलाम कुर्क नहीं की जाएगी, जबकि सरकार द्वारा अभी भी किसानों की कुर्की आदेश जारी किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक में एनपीए खातों की वसूली के लिए एक मुफ्त भुगतान योजना लाई गई थी, जिसमें 15% से लेकर 90% छूट का लाभ देकर किसानों को बकाया राशि भरवाई जा रही थी। मगर उपखंड कार्यालय द्वारा जारी किए गए रोडा एक्ट में कुर्की आदेश में सबसे बकाया राशि पर 5% इंसेंटिव राशि की मांग की जा रही है, जबकि इंसेंटिव राशि बैंक में जमा होने वाली राशि पर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार कांग्रेस के शासनकाल में किसानों का शोषण एवं किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार होने वाली वसूली में एसडीएम और तहसीलदार का क्या रोल है? उनके द्वारा किस बात का इंसेंटिव लिया जा रहा है? किसानों ने किस किसान के बकाया, यदि किसी किसान की बैंक में बकाया राशि 20 लाख रुपए, तो 5% के हिसाब से इंसेंटिव बनता है 1 लाख रुपए और बैंक भरवाता है उसको 2 लाख रुपए, और यदि उस पर बनता है 2 लाख 5% के हिसाब से 10,000 रुपए, और इसका 90,000 का अंतर बनता है और किसान के इस पर दोहरी मार पड़ रही है। ये इस प्रकार के अधिकारी ऐसे मांगते इंसेंटिव बनते हैं, हद होगी आसान के कर्मचारियों की। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी करें, किसानों की ऋण वसूली के नाम पर यह इंसेंटिव लेना बंद करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, जो हमारे गरीब परिवार सरकारी जमीन पर, वन विभाग की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर अथवा अन्य किसी विभाग की भूमि पर पिछले कई वर्षों से घर बनाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं, जो अब बड़ी बड़ी कॉलोनियां आबादियों में के रूप में विकसित हो चुके हैं, जहां पर सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, स्कूल, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, मगर उन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इन पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना में लाभ मिलना चाहिए। सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिजली के बिलों की बढ़ोतरी नहीं करने की बात कही गई थी, मगर बिजली के बिलों में भारी वृद्धि कर आम आदमी की कमर तोड़ दी। हमारे सूरतगढ़ में थर्मल की 7 इकाइयाँ 2160 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती हैं, जहां रोज 518 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। फिर भी यहां के उपभोक्ताओं को 11 से 13 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली मिलती है। किसानों को वह तरीके से वीसीआर भरी जाती है। हमारे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई पानी नहीं मिल रहा है। किसानों की लगातार 2-3 बारियां पिट रही हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से असमान रूप से पानी का वितरण किया जाता रहा है, जिस वजह से किसी किसान की लगातार 2 दिन पानी मिल रही है, किसी के लगातार 2-3 बारियां पिट रही हैं। किसानों को मार्च माह में गेहूं की फसल पकाव के लिए एक बारी पानी की आवश्यकता है। सिंचाई अधिकारियों द्वारा सिंचाई पानी दिए जाने के लिए असमर्थता जाहिर की जा रही है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मार्च में एक पानी की बारी अवश्य दें, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सके।
सके, रूपाराम। अन्यथा श्री गंगानगर के किसान पानी के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए तैयार है। सब एक मिनट। सभापति महोदय, श्री गंगानगर जिले